जब तक झाड़ू बंधा रहता है वह सफाई का काम करता है, पर जैसे ही उसका बंधन टूटता है वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमें अपनों के साथ बंधे रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता का सौंदर्य है। श्री कृष्ण का कहना है कि वे सपने सच होते हैं जिनके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, न कि वो जो बस सोते वक्त दिखते हैं। बचपन में तो नींद आसानी से आती थी, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों के चलते थक कर सोना पड़ता है। जो बीत चुका है उसे छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास करें। भविष्य की चिंता और बीते समय का पछतावा हमें आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही असल सुख है। अपने शरीर और रिश्तों के लिए भी यही जरूरी है। स्वाद और विवाद को त्यागने से शरीर और रिश्तों में सुधार आता है। जीवन में हर रिश्ते को समय दें, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तारीफ सुनकर अहंकार में न बहें, क्योंकि तारीफ के पीछे अक्सर कोई मतलब छिपा होता है। जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वे हमें कुछ सीखने का मौका देती हैं। अच्छे और बुरे दिन दोनों बीत ही जाते हैं। कुछ रिश्ते जो अब हमारे नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती बनाए रखने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग हिसाब मांगते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया है, और चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कुछ गुण और कुछ खामियां होती ही हैं। एक दूसरे का हालचाल पूछना हमें यह एहसास दिलाता है कि इस भीड़ में भी कोई अपना है। अगर बुरी मानसिकता के लोग सब कुछ समझ पाते तो शायद हमें सही गलत का अंतर समझाने की जरूरत ही नहीं होती। कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते अगर लोग रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं। हर रिश्ते की डोर को ऐसे थामे रखें कि वह कभी न टूटे। जीवन के हर मोड़ पर अच्छी यादें छोड़ जाएं और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। न खुद उदास रहें और न दूसरों को उदास करें। कुछ चीजें कभी पूरी नहीं होती, जैसे समुद्र, श्मशान, तृष्णा और एक मां का प्यार। जब पैसा होता है तो आपकी काबिलियत कम नजर आती है, और जब गरीबी होती है तो लोग आपके गुण भी नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वही होता है जो दूसरों के लिए आपको नजरअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी दवा बड़े रोग को ठीक कर देती है, वैसे ही थोड़ी सी ईश्वर की याद दुखों का नाश कर देती है। समय बदलता जरूर है, चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छे समय में ऐसा कुछ मत कीजिए कि बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ दें। इंसान में कुछ कमियां होनी चाहिए ताकि वह औरों को भी इंसान ही लगे। आपकी खुशी अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश हो, यह सबसे बड़ी बात है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपको दुख दे तो उसे बड़ा मत समझिए, क्योंकि जैसे पेड़ पर सबसे मीठे फल आते हैं, वैसे ही अच्छे लोग चुनौतियों का सामना करते हैं। भगवान भी कभी ऐसी समस्या नहीं लाते जिसका कोई समाधान न हो। चुप रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपनी हालत बदलनी होगी। खुद से यह वादा करें कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जिनमें हमें सबसे अधिक सुकून मिलता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह आपकी जिंदगी में जल्दी असर दिखाने लगेगी। यह कुदरत का नियम है। दिल से दी जाने वाली चीज हाथों से नहीं दी जाती, और मां की कही बातों में शब्दों से परे भाव छिपे होते हैं। चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है वही आपकी फिक्र भी करता है। रिश्तों को सिर्फ समय ही नहीं बल्कि समझ भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किस डर से जी रहे हो जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने बोझ को छोड़िए और भरोसा कीजिए उस परमात्मा पर जो हर समस्या से बड़ा है। जिंदगी को जिया तो तकलीफें आएंगी, लेकिन अपने वही हैं जो कठिन वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, न कि सिर्फ तस्वीरों में। इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में कभी 2 पल तन्हाई में खुद से मुलाकात करिए। अच्छे वक्त में साथ खड़े लोग भले भूल जाएं, लेकिन बुरे वक्त में आपको दिए गए सहारे और व्यवहार को कभी भुलाया नहीं जाता। सकारात्मक विचारों में इतने व्यस्त रहिए
कि नकारात्मकता की आपके पास जगह ही न रहे। प्रकृति का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो अपनी आदतें बदल लेता है उसका भविष्य भी बदलता है, और जो नहीं बदलता उसके साथ वही होता है जो हमेशा से होता आया है। समय कभी नहीं ठहरता। आज का कठिन समय भी बदल जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। कभी भी मुसीबतों से भागने की बजाय उनका सामना कीजिए, क्योंकि मुसीबतें पीछे छोड़ने की बजाय हमें और मजबूत बनाती हैं। जो कहते हैं उनके पास आपके लिए समय नहीं है, असल में उनके पास वक्त होता है, लेकिन देने का दिल नहीं होता। यह बात समझ लीजिए और खुद को संभालिए। यह समझ आपको गलत जगह समय बर्बाद करने से बचाएगी। इस तरह से आपके विचार अधिक सहज, प्रभावी और मौलिक प्रतीत होंगे। भीख मत मांगिए। ईश्वर केवल राह दिखा सकता है, पर उस पर चलना हमारा काम है। यदि चलने का इरादा नहीं है तो ईश्वर से शिकायत करना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं। किसी भी कारण से गुस्सा मत करें और अपनी आवाज शांत रखें। सोच समझकर ही निर्णय लें। अक्सर चुप्पी से ही समस्याएं हल होती हैं, न कि ऊंची आवाज से। जिंदगी मिली है तो उसे अपने कामों से सार्थक बनाइए। इतिहास केवल उन्हें याद रखता है जो कुछ अलग कर दिखाते हैं। पतंग और जिंदगी में एक समानता है, जब तक ऊंचाई पर हो तब तक ही लोग आपकी परवाह करते हैं। यह दुनिया एक सपेरे की बस्ती है, जहां रिश्तों का भरोसा महंगा है और नफरत सस्ती। जो आपके साथ रहना नहीं चाहते उन्हें आजाद कर दीजिए, क्योंकि पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। मीठे शब्दों से भी आप किसी के जीवन में मिठास ढूंढ सकते हैं। मौन रहकर ही समझा जा सकता है कि कौन वास्तव में आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। वक्त और कद्र की कमी के कारण अक्सर लोग अनमोल रिश्ते खो देते हैं। जो आपकी परवाह करता है उसे नजरअंदाज मत करें, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थर जुटाते जुटाते आपने हीरा खो दिया। यदि किसी चीज की संभावना नहीं है तो उसे मान लीजिए, पर किसी को इंतजार में न रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे जितना प्यार और सम्मान दें, वे धोखा ही देंगे, क्योंकि उनकी फितरत नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देख मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय और कर्म दोनों बदलते रहते हैं और इन्हीं से भाग्य भी बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी तकदीर बदल सकता है। किस्मत कभी भी पलट सकती है, इसलिए हमेशा अपने मन की सफाई रखनी चाहिए। सच बोलने से रिश्तों में फैसले होते हैं, जबकि झूठ से केवल दूरियां बढ़ती हैं। किसी व्यक्ति को परखना हो तो उसे स्वतंत्रता दीजिए और उसकी असली प्रवृत्ति सामने आ जाएगी। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही जरूरी हैं। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जीवन भर चलते हैं। वह व्यक्ति अपने घर को बर्बाद करता है जो दूसरों के सामने अपने घर वालों की शिकायतें करता है। ईश्वर तब सबसे अधिक खुश होते हैं जब कठिनाइयों के बावजूद हम उन पर विश्वास बनाए रखते हैं। जो सहन करता है और फिर भी मुस्कुराता है, उसके न्याय की जिम्मेदारी स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के द्वार में किसी को यह महसूस न होने दें कि आप भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटी हुई चीजों को भी उठा ले जाते हैं। लोग आपकी खुशी में ईर्ष्या और दुख में नमक जरूर मिलाते हैं। उपवास सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि मन के बुरे विचारों, लालच और क्रोध से भी करना चाहिए। अपने व्यवहार में इतना न तीखा बने कि कोई पास न आए, और न ही इतना मीठा कि कोई आपको निगल जाए। सफलता की राह पर वही व्यक्ति बढ़ता है जो भीड़ से अलग रास्ता चुनता है। किसी को बहुत अधिक भाव देंगे तो वह भी आपको कम आंकेगा। इसलिए किसी से उतना ही जुड़े जितना संभाल सकते हैं। भाग्य भी उसका साथ देता है जो अपने प्रयासों से सफलता की ओर बढ़ता है। वक्त का खेल भी अजीब है। पहले लोग आपके पीछे रहते थे, आज वे दूर भागते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सामने तो मीठा बोलते हैं पर पीठ पीछे आपकी हानि करने की योजना बनाते हैं। जीवन में खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात समझ ली वही सच्ची खुशी पाता है। जितना त्याग करेंगे उतना ही हासिल करेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे
और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत कीजिए, वही करें जिसमें आपको खुशी मिले। आखिर जिंदगी आपकी है, न कि दूसरों की। अपने मन को साफ रखेंगे तो सुख भी आप तक ही आएगा। इंसान के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गलतियों से बचा रहेगा, और विश्वास रहेगा तो उनकी कृपा भी बनी रहेगी। हम अक्सर जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वही हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां होंगी, पर चिंता करने से वे और बढ़ती हैं। चुप रहने से कम और धैर्य रखने से खत्म भी हो जाती है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करने से दुख भी खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दें, और जो नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। कई बार लोग हमारी कद्र नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके लिए हैं। रिश्ते उन्हीं से रखें जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मेरा अंदाज अलग है। सबको मंजिल चाहिए, पर मुझे सही रास्ता। यह दुनिया इसलिए खराब नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि सब्र में इंसान टूट भी सकता है। खुद पर भरोसा रखें। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपना रास्ता खोज लेते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हमेशा यह माने कि आप अकेले ही काफी हैं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। जो लोग आपके पीछे बातें करते हैं, उनका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हम अपने पास जो कुछ है उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हम उसके लिए चिंता करना छोड़ देंगे। सफल होने के लिए कभी कभी अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब पीछे आते हैं जब आपकी सफलता बढ़ने लगती है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जब एक दिन हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तो हमारी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। सभी को अच्छा समझना छोड़ दे, क्योंकि अंदर से लोग हमेशा वैसा नहीं होते जैसा वे बाहर से दिखते हैं। एक असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस नहीं करता। इंसान की पहचान हमेशा उसके चरित्र से करें, न कि उसकी सूरत से। सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है। केवल उस इंसान को आलोचना करने का अधिकार है जो साथ में मदद करने का भाव भी रखता है। आंसू कभी दिल के दुखने पर निकले, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए कभी नहीं। आजकल कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। यदि आपके और किसी के बीच का रिश्ता बराबर हो जाए तो आपका न होना ही बेहतर है। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार सोचें कि यदि वही शब्द आपके साथ कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा।